और हमारे साथ है इस वक्त केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, जो अपने सामाजिक कार्यों को लेकर जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का एक अहम हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को और आपके तमाम दर्शकों को। बहुत बहुत राजभूषण जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला सवाल था मेरे लिए, मैंने जब बताया कि आपका इंटरव्यू लेना है, कई सवाल तो मेरे बिहार से भी आए थे, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि डॉक्टर के तौर पर आप और आपकी पत्नी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं और एक मसीहा के तौर पर आपकी पहचान बिहार में बनी थी। फिर सियासत में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने एमडी की पढ़ाई की, एमबीबीएस और एमडी करने के बाद प्रैक्टिस शुरू किया, तो लोगों का बहुत प्यार स्नेह मिला और लोगों में जो अच्छा एक माहौल बना, लोगों को लगा कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने बोल करके कि भाई आप इस एरिया में काम कर रहे हैं, आपको बड़े लेवल पर जाना चाहिए। और लोग बोल करके फिर राजनीति की तरफ प्रेरित कर दिया। और उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे बड़े लेवल पर काम करना चाहिए और बड़े रिफॉर्म की तरफ। तो निश्चित रूप से ये कारण रहा जिसके कारण मेरे मन में भी भावना आई कि हमको बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर जाते हैं तो निश्चित हम काम करेंगे और लोगों के कल्याण के लिए ही काम करेंगे। तो इसलिए हम आ गए। अच्छा, 24 चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था, मुझे वो याद आ रहा है, मंच पे प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे कहा था कि तुम चुनाव जीत के आओ, तुम्हारे लिए कुछ हमने बड़ा सोचा है। और आप देखिए, पहली बार आप सांसद बनते हैं और पहली बार ही आपको मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण, जो बहुत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी जिम्मेदारी आपको मिलती है। तो कितनी बड़ी चुनौती और कितना बड़ा अवसर आपके लिए? देखिए, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे लीडरशिप जो आज विश्व के सर्वमान्य लीडर हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की टीम में, उनके मंत्रिमंडल में काम करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त मुझे हुआ। तो ये मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और चुनौतियां तो हैं ही, सरकार का हर दिन का काम जो होता है एक चुनौती भरा होता है। और एक जिस तरह के विजनरी लीडर के साथ आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनका बहुत एक स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो टीममेट्स हो, जो काम करने वाले लोग हों, वो भी उसी उम्मीद के साथ काम करें, उसी लगन के साथ काम करें। तो निश्चित रूप से हम लोग पर रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, आप बिहार से आते हैं और बिहार के बारे में कहा जाता है कि एक बड़ी विभिषका है कि आधे जिले जो हैं वो बाढ़ से परेशान हैं, आधे सुखाड़ से हैं। अब ऐसे में आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हर साल जो बाढ़ आती है, बांधों की मरम्मत कराई जाए, किसान जो सुखाड़ से परेशान, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए। तो क्या प्लानिंग है और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, बड़ा अहम सवाल है बिहार के संदर्भ में। निश्चित रूप से पानी के एक्सेस से कहीं फ्लड से हम ग्रसित रहते हैं और कहीं हम ड्रॉट का शिकार होते हैं, सूखा का शिकार होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कभी कि हम अगर रिवर इंटरलिंकिंग का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं का एक समाधान हो पाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रद्धेय अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रिवर इंटरलिंकिंग के जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट है और बिहार में कोसी मैची रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट है। तो कोसी जो हमारे बिहार के लिए एक विभीषिका मानी जाती थी, बिहार के लिए एक अभिशाप माना जाता था, उस अभिशाप को कैसे वरदान में हमको परिवर्तन करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोसी मैची रिवर इंटरलिंकिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही कोसी नदी से वेस्टर्न कैनाल के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन को हम लोग इरिगेशन के लिए उस पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे जो कोसी में सडन फ्लड आता था तो उस फ्लड को कॉम्बैट हम लोग कर पाएंगे। और जो सुखाड़ वाले इलाके हैं, उनके किसानों की सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था? जो हम लोगों ने बताया, जैसा कि बहुत सारे हमारे जो कैनाल्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उस कैनाल के माध्यम से जिस एरिया में पानी नहीं पहुंच पाता था, उस पानी को हम लोग वहां पहुंचाएंगे। और साथ ही
जो रिवर इंटरलिंकिंग होगा तो निश्चित रूप से जहां पानी एक्सेस होगा दूसरी नदी में, जहां पानी कम होगा उधर पानी डाइवर्टेड होगा और उस पानी को हम लोग इरिगेशन में यूज करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में यूज करेंगे, ताकि वाटर का एक समग्र मैनेजमेंट हो पाए। एक होलिस्टिक अप्रोच हम लोग का इस तरह का है कि हम लोग पानी का एक, पहले क्या होती थी कि पहले हम लोग प्रयास करते थे कि छोटे नाला से बड़े नाला, बड़े नाला से नदी और नदी से बड़ी नदी करते हुए समुद्र में हम लोग पानी को वेस्ट कर देते थे और फिर हम लोग रोना रोते थे कि हमारे पास पानी का कमी है, ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट कर रहा है। तो इन चीजों को एक समग्र रूप से मैनेजमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जी का के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और ना कहीं सुखाड़ होगा, ना कहीं एक्सेस से फ्लड की स्थिति होगी। हम लोग इस तरह का मैनेजमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, नदियों के संरक्षण और खासकर गंगा नदी की सफाई के लिए नए मंत्रालय का गठन किया गया था। अब गंगा सफाई का प्रोजेक्ट कहां तक चला, क्योंकि इस पर सियासत खूब होती है, पर दर्शकों को आप बताएं गंगा सफाई का जो प्रोजेक्ट है वो अभियान कहां तक पहुंचा? देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमारे विपक्ष के साथी समझ नहीं पाते हैं। कोई भी चीज का कोई पैरामीटर होता है, कोई इंडिकेटर होता है जिससे आप समझ सकते हैं, एसेस कर सकते कि इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो गंगा की सफाई पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमामि गंगे कार्यक्रम बना और नमामि गंगे के पदाधिकारी हमारे लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं कि गंगा की सफाई हो। तो कुछ पैरामीटर है जो दिखाता है, बायोलॉजिकल जो चेंजेज आता है कुछ, जैसे जहां पर डॉल्फिन नहीं मिलता था पहले, डॉल्फिन विलुप्त हो गया था, आज अप स्ट्रीम में वहां डॉल्फिन मिल रहा है। कुछ ऐसे फिशेज हैं, मछलियां हैं जो विलुप्त हो गया था, वहां नहीं मिलता था, अब वो मछली प्रजनन के लिए गंगा की तरफ माइग्रेट कर रही हैं। तो इस तरह से ये इंडिकेट करता है कि गंगा के पानी में सफाई हुआ है। और दूसरी बात, बहुत सारे जगह हम लोगों ने बहुत सारे रिवर सेगमेंट में से सैंपल लिया है और उस सैंपल को जब हम लैब में टेस्ट करते हैं तो लगता है कि पहले के कंपैरिजन में उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसलिए हमारे विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, लोगों को बोलना। ठीक है, अच्छी बात है, एक लोकतंत्र में अगर विपक्ष ना रहे तो थोड़ा सा लोग शिथिल हो जाएंगे, तो वो सवाल करते हैं तभी तो हमें एनर्जी आती है और हम लोग उसको और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप जब सही से देखेंगे तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली गंगा की सफाई में, नदियों की सफाई में काफ़ी हमारी सरकार ने एसटीपी के माध्यम से, जो पहले जो सीवेज का पानी होता था वो डायरेक्टली नदियों में गिरता था, आज हम लोग जगह जगह एसटीपी बना करके बड़े बड़े शहरों का जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके आइदर हम इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं या बहुत जगह हम लोग अभी एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नियम बनाई है कि एसटीपी का जो ट्रीटेड वाटर होगा वो अगर 50 किलोमीटर के अंदर कोई थर्मल पावर है, कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है जहां हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को अगर उसमें कूलिंग में यूज़ करते हैं तो उसको हम मना करके हम ऐसे ट्रीटेड वाटर को उनके मशीन के कूलिंग के लिए यूज देंगे और उनको भी फायदा होगा और हमारा ग्राउंड वाटर बचेगा। सर, एक कहावत है कि अब जो अगली लड़ाई होगी वो पानी को लेकर होगी। पानी की किल्लत से भारत नहीं पूरी दुनिया में है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी आपके डिपार्टमेंट को दी है, तो वो कहां तक पहुंची और कितने घरों तक नल पहुंचा अभी तक पानी? बड़ा अहम सवाल है ये, चूंकि प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जेजेएम, जल जीवन मिशन के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता, जो कभी प्रधानमंत्री जी से पहले जब ये योजना आई थी 19 में, तो 19 में लगभग 15% हाउस होल्ड में सिर्फ पाइप्ड वाटर की व्यवस्था थी और अभी हम मोर देन 80% ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप्ड वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कर दी। तालियां बजाइए, 80% घरों में जी। और ये मेरा कहना नहीं है, हम लोगों ने क्या किया है कि जिस तरह से जिस पंचायत के लोग हैं वही अपने पोर्टल पर डालते हैं कि मेरे गांव में पानी की व्यवस्था हो गई, तो ये उनका क्लेम है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मोर देन 80% और हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी इस विभाग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही प्रयास करते रहते हैं कि इस पर काम हो, जो कि मेरा मानना है कि व्यक्ति वो बड़ा नहीं होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता हो। व्यक्ति बड़ा वो होता है
जो छोटी और बारीक बात को समझता हो। और प्रधानमंत्री जी वैसे लोगों में से हैं जो छोटी और बारीक बात को भी समझते हैं। उन्होंने लाल किला के प्राचीर से जब शौचालय की बात की थी, जब जल जीवन की बात की थी, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, विपक्ष के साथी ने मजाक उड़ाया था। लेकिन आज उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा है कि आज जो कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से होने वाली बीमारी थी, उसका भी ग्राफ डिक्लाइन किया है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीमारियां होती थी, उस बीमारी में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और सिर्फ पानी व्यवस्था करने से बीमारी ही नहीं, जो हमारी मातृशक्ति, जो हमारे परिवार की महिलाएं होती है, उनका काम होता था पानी संग्रह करना और किचन में काम करना। तो उनका जो बहुत सारा समय होता था पानी संग्रह करने में ही चला जाता था। आज वो समय भी बचा है और उस समय को दूसरे क्षेत्र में, प्रोडक्टिव क्षेत्र में काम करके उसको यूटिलाइज कर रही हैं, जिससे आर्थिक रूप से परिवार समृद्ध भी हो रहा है और बीमारी से भी बच रहा है। तो जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का एक बहुत विजनरी प्रोग्राम है और इसका इम्पैक्ट देश में अब दिखने लगा है। क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रहा हूँ, तो जब मैं प्रैक्टिस करता था और जब जल जीवन मिशन और शौचालय घर घर बन गया, तो इसका इम्पैक्ट इतना पड़ा कि 30 to 40% ओपीडी का संख्या घटने लगा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो स्टेट डेवलप नहीं है वैसे स्टेट में खास करके जो कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर से बीमारी ज्यादा होती थी, आज उसमें जब कमी आई है, तो ये प्रधानमंत्री जी के एक विजन का परिणाम है। जी, तो देखिए प्रधानमंत्री ने जो बड़ी जिम्मेदारियां दी थी उसको बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और अपनी बातें रखी। और जो सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं जल संरक्षण को लेकर, नदियों के संरक्षण को लेकर और पीने के पानी को लेकर, वो बेहतर आपने अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपकी यू पूरी सो टीम मच। को। देखिए, हमने कहा था ना सार्थक चर्चा, और हमने कहा था कि जो विजन है भारत का वो जानने का मौका मिलेगा। बहुत ही सार्थक चर्चा रही और क्या विजन है आगे हमारा, उस पर भी बहुत सारी बातचीत हुई। और अब मैं एक बार चाहूंगी मंच पर आमंत्रित करना डॉक्टर जगदीश चंद्रा को, जो हमारे सीएमडी हैं, और डॉक्टर माफ कीजिएगा मनोज जिज्ञासी जी को मैं पूजा एक सवाल पूछना चाह रहे हैं सर। अच्छा सर, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार माइक प्लीज पास कीजिएगा टीम। हाँ जी, हाँ, हेलो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि श्रद्धेय अटल जी ने कहा था रिवर इंटरलिंकिंग जरूरी है, इसलिए कि कहीं एक्सेस से फ्लड से हम जूझते हैं, कहीं पानी की कमी से हम ड्रॉट सुखाड़ का सामना करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि रिवर इंटरलिंकिंग का काम कर, नदियों को जोड़ने का काम करना होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग केन बेतवा रिवर का इंटरलिंकिंग का काम बहुत आगे बढ़ गया है। और बिहार में भी एक प्रोजेक्ट कोसी मैची रिवर को हम लोग कोसी नदी को मैची रिवर से जोड़ रहे हैं। तो वैसे नदियों को रिजुविनेट करने का काम कर रहे हैं जिसमें पानी की कमी थी, और उसको जब हम बड़ी नदी से जोड़ते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो निश्चित रूप से वैसे क्षेत्र में पानी जाता है जहां पानी की कमी थी, और वहां सिंचाई से लेकर के ग्राउंड भी रिचार्ज होता है। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा स्लोगन अभी उन्होंने दिया है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। अभी जो हमारा ग्राउंड वाटर शहरों में डिप्लीट करता जा रहा है, पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, उसके लिए भी उन्होंने स्लोगन दिया है कि जहां पानी बारिश का पानी गिरता है, उसी खेत में, खेत का पानी खेत में ही उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उसको ग्राउंड में भेज देना है ताकि ग्राउंड रिचार्ज हो। तो एक वाटर के क्षेत्र में समग्र मैनेजमेंट का जो उन्होंने मार्गदर्शन हम लोग को दिया है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में पानी के लिए इस पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को जूझना नहीं पड़ेगा, ऐसा हम लोग का प्रयास। बहुत बहुत शुक्रिया सर।